वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है और अकाउंट का मेन टॉपिक है। और ये बोल सकते हो कि यहां से अकाउंट शुरू होता है डेबिट क्रेडिट रूल से। जब भी इसको बात आती है मैं बहुत शांति से इसको समझाता हूं। मैं भी आपको बोलूंगा कि आपको प्रॉपर ये रूल्स याद रहने जाने चाहिए, क्योंकि ये रूल से ही आप आगे जनरल एंट्री करोगे, सब कुछ उसके रिलेटेड है। आज हमारा जो टॉपिक है ये पूरा आपको अच्छे तरीके से नोटबुक में लिखना है। जनरली ये सम जो करने वाला है इसके बाद वाले सम बच्चे, इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे डेबिट क्रेडिट रूल को अप्लाई करना है। आगे जाके कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट रूल आपको लिखना नहीं है, वो अंदर से आपको बोलना है और एंट्री पास करनी है। तो ये बेसिक स्टेज है। इसके मैं 2 सम अच्छी तरह डिटेल में करवाऊंगा। एक वीडियो में ये सेशन में हम ये लेंगे और दूसरे सेशन में दूसरा सम। आपको भी और 2 सम करने हैं, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले बोलोगे आप टाइप ऑफ अकाउंट में सर 3 पॉइंट थे, कौन से? रियल, पहले क्या बोलोगे सर? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जो रियल जो पर्सनल थे बच्चों उसमें बोलोगे सर पर्सन में हमारे जैसे लोग, लाइव पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। आप बोलोगे सर रियल में गुड्स अकाउंट थे और एसेट अकाउंट थे, नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंस अकाउंट थे। बस इतना आपको याद है। बस यही स्टेज को अभी हम आगे ले जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? तो पहले आपको लिखना है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है, एक से नाम से भी पहचाना जाता है। आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ये है, डेबिट रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट कैसे करना है उसका रूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर मतलब हम जो भी हमें किसी से फायदा हो रहा है उसको डेबिट करो। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, जिससे रिसीव हो रहा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सिंपल वे में बोलूं, मैंने मिस्टर एक्स के साथ से गुड्स परचेज किए। आप बोलोगे सर आपने क्या बोला? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो आप बोलोगे सर परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो मिस्टर एक्स जो है वो क्या है? बेसिकली गिवर है। गिवर है तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है? एक अकाउंट है परचेज, दूसरा है गिवर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। आप बोलोगे सर थोड़ा ज्यादा स्ट्राइक नहीं हो रहा, वो नहीं होगा क्योंकि पहली बार में कैसे स्ट्राइक होगा। मैं जो बोल रहा हूं अभी तो आपको रूल्स पे फोकस करना है। क्या रूल्स रखना है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा जो रियल अकाउंट का है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट जो आ रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट करो किसको? जो जा रहा है। आपको ये लैंग्वेज में समझना है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स अकाउंट आ रहा है, गुड्स आ रहा है तो डेबिट होगा, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट होगा। असेट आ रही है तो डेबिट होगी, असेट जा रही है तो क्रेडिट होगी। क्योंकि मैं कौन से रूल के हिसाब से लिंक कर रहा हूं, तो आप बोलोगे सर आप लिंक कर रहे हो पिछले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने जो सीखा था वो पॉइंट से। बहुत बच्चों जिसने ये सीक्वेंस वीडियो प्रॉपर देखी होगी, मैं मान के चलूंगा नहीं, कंफर्म मैं बोल सकता हूं कि इनको क्लैरिटी आएगी ही। आपको सपोज नहीं याद आ रहा तो आप बुक में पीछे में लिखा होगा तो आपने प्रॉपर तरीके से एक बार देख लीजिए, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बच्चों आगे चलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? यहां लिखा है नॉमिनल अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, एंड यहां लिखेंगे क्रेडिट इनकम एंड गेन। ये लिखना रह गया था, कोई बात नहीं हमने लिख दी। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। तो आप बोलोगे सर एक्सपेंस मतलब सैलरी पेड करते थे ना, वो सारे लोग डेबिट हो जाएंगे। और रिसीव जो करते थे वो इनकम होती थी, जिसे हम बोलते थे ब्रोकरेज रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, वो सारे अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो बच्चों मैं तो परफेक्ट तरीके से ऐसे, तो पर्सन अकाउंट तो मैं क्या बोलूंगा इमीडिएटली? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट तो आप बोलोगे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट तो आप बोलोगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आप बोलोगे नहीं सर मैं ऐसे पूछता हूं रियल, तो रियल का क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं ऐसे बोलूंगी सर नॉमिनल एक्सपेंस और लॉस डेबिट, मतलब एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और पर्सनल अकाउंट का ऐसे कोई बोले डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बच्चों इतनी स्पीड से आपको आएगा ना, तब आपको ये इंपॉर्टेंस, इसका फायदा मिलेगा, स्पीड आएगी, समझने में इजी आएगा। तो मतलब आपको ये लर्न बाय हार्ट ही होना चाहिए। इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आपको ये कैसे याद रखना है, ये याद ही रखना है। ये याद रखोगे तो अप्लाई करने में इजी रहेगा। जैसे ट्रिगोमेट्री रेशियो, एक ट्रिगो चैप्टर आ रहा था आपके मैथ्स में, कैसे आप आइडेंटिटी स्टार्टिंग के लेवल पे याद रखते हो। हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे नाम के फॉर्मूला बनाए थे,
जिसमें आपने इजीली समझ गए थे बच्चों। तो यही पॉइंट को हम लॉजिक लगा रहे हैं कि आपको कैसे समझना है। बहुत सिंपल पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं आप वो थोड़ा शांति से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, तब भी जाके समझ में आएगा। 3 रूल अकाउंट हमने डिस्कस किए, पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल, पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा क्या होगा बच्चों, नॉमिनल। और इसके साथ हम बोल सकते हैं हमारे डेबिट क्रेडिट रूल खत्म हुए। हम एक छोटी सी नोट लिख रहे हैं बच्चों, वो आपको ध्यान से लिखना है। तो बच्चों मैंने लास्ट में लिखा हुआ है नोट करके, व्हेन द परचेज गुड्स, व्हेन वी परचेज द गुड्स वी ऑलवेज डेबिटेड परचेज अकाउंट। समझ में आ रहा है, गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। परचेज जैसे गुड्स आ रहा है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट होता है, लॉजिक वो है। और आप असेट परचेज करते हो, सपोज आपने असेट परचेज की, असेट का एक नाम बोलो बच्चों, चलो जल्दी जल्दी आपके माइंड में आता है तो बहुत अच्छा है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप बोलोगे सर फर्नीचर अकाउंट, तो क्या करेंगे, जब असेट परचेज करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹1000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर अकाउंट आप डेबिट करोगे, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि असेट को स्पेसिफिक जगह पे हम लिखते हैं जिसके नाम से लिखते हैं, और गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, सेम वे गुड्स सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, गुड्स परचेज करेंगे तो रूल क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। सेम वे मैं गुड्स सेल कर रहा हूं, सेल करूंगा गुड्स किसको बोलते हैं बच्चों, आपको अभी पता होना चाहिए, जो बिजनेस जिसमें ट्रेडिंग करता है उसको गुड्स बोलते हैं बच्चों। और सब में स्पेसिफाई कर देंगे, गुड्स को गुड्स ही लिखेंगे, लेकिन असेट का नाम लिखेंगे। आपको वो समझना है कि असेट जब आएगा तब असेट अकाउंट डेबिट होता है, और गुड्स जब आप परचेज करते हो तब आप क्या लिखोगे बच्चों, तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, आप लिखोगे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वैसे लिखोगे। और लास्ट में मैं बोल रहा था कि सेल्स क्रेडिट क्यों होगा बच्चों, तो सिंपल है, गुड्स बिजनेस में से जा रहे इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके साथ बच्चों मैं यूं साइड में हो रहा हूं, आप पूरा ये लिख लीजिए। इसके बाद एक बड़ा सा सम करते हैं जो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। बच्चों अभी आपके सामने जो सम दिख रहा है वो है सम नंबर, जिसमें हम करने वाले हैं 15 ट्रांजेक्शन सम में दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, हर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट रूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको ऊपर हेडिंग लगाना है, टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ नलीमा, डिस्क्राइब द रीजन। तो अभी आपको क्या बोल रहा है बच्चा कि ये लिखना है कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा और उसकी डेबिट क्रेडिट इफेक्ट आपको लिखनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे, शांति से देखोगे तो एक एक पॉइंट पहले समझाता हूं। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पे लिखा है, यहाँ डेबिट इफेक्ट और यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आपने यहाँ बेनिफिट रिसीवर पर्सन, मतलब पर्सन अकाउंट का रूल लिखा है, डेबिट द रिसीवर, और यहाँ क्रेडिट साइड पे बेनिफिट गिवर अकाउंट, मतलब बेनिफिट गिवन पर्सन अकाउंट ऐसे लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल हो गया पर्सनल का। अभी आप बोलोगे सर असेट में क्या लिखा होगा, तो बहुत सिंपल है, गुड्स एंड असेट कम्स इन, गुड्स एंड असेट गोज आउट, तो ये रूल अप्लाई किया है। नॉमिनल का सिंपल है, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट आर डेबिटेड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, और यहाँ पे केस लिखा है इनकम एंड गेन। तो आप समझ सकते हो हमने टोटल 3 रूल है, उसके डेबिट क्रेडिट हिसाब से पूरे रूल ही लिख दिए है। तो मुझे वो कौन से लॉजिक के हिसाब से कैसे कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन जब भी मैं करवाता हूं आपको मैं बोलूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से, मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखा तो मुझे पॉज करो, आप अपनी नोटबुक में लिखो, बाद में देखो, क्योंकि इससे क्या होगा, 15 ट्रांजेक्शन आते आते बहुत अलग अलग ट्रांजेक्शन कवर होने के चांस है। तो ऑब्वियसली आप थोड़े कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपका ये पहला डेबिट क्रेडिट का सम है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि एक लिखा, उसके बाद नोटबुक में लिखा, सर का लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो वो आपको क्लियर करना है कि उन्होंने क्या बोला, तो फिर से देखो, नहीं हुआ तो वो पॉइंट फिर से देखो तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एक जगह पे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बोलूंगा बच्चों। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो इसके साथ आप बोलोगे सर फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन हम शुरू करते हैं। तो बच्चों अभी सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, ₹50,000 ब्रॉट इन द कैश एंड स्टार्टेड द बिजनेस। जब भी बिजनेस में ओनर कुछ भी लेके आता है तो आप बोलोगे सर क्या होगा, ओनर, तो आप बोलोगे सर ओनर बिजनेस में कुछ भी लेके आता है तो कैपिटल के लिए तौर पे लिया जाता है। कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बच्चों, पर्सनल अकाउंट है।
तो आपको वो समझ में आ रहा है, इसमें दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, मतलब दो अकाउंट इन्वॉल्व है। बिजनेस में कैश आ रहा है और कौन लेके आ रहा है, ओनर लेके आ रहा है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश का रूल है। तो आप यहां पे लिखोगे सिंपली, यहां पे डेबिट साइड के डेबिट इफेक्ट में लिखोगे कैश। तो यहां पे बच्चों लिखेंगे रियल अकाउंट में कैश जो होता है वो डेबिट, मतलब कैश जो होता है वो असेट होता है, इसलिए यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट। डेबिट हम नहीं लिख रहे, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि रीजन वही है, डेबिट इफेक्ट है। तो आप बोलोगे सर ये कैश अकाउंट असेट है, इसलिए आपने रियल अकाउंट में डेबिट किया, और क्रेडिट क्या करने वाले बच्चों, तो आप बोलोगे सर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन से में आएगा, तो आप बोलोगे सर कैपिटल अकाउंट, आप बोलोगे सर कि कैपिटल अकाउंट आएगा वो बेनिफिट गिवर मतलब पर्सन में आएगा, क्योंकि ये पर्सन हमें दे रहा है। पर्सन कौन है, तो आप बोलोगे सर ओनर ऑफ अ बिजनेस। बच्चों अभी समझ में आ रहा है क्यों टाइप्स ऑफ अकाउंट में मैं इतना डिटेल में आपको बोल रहा था कि ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट समझो, क्योंकि ये समझ में आ गया तो ये रूल अप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा। आपको आइडेंटिफाई दो ही चीज करनी है, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट कौन सा इफेक्ट आ रहा है, और जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको वो भी आता जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन पूरा हुआ जिसमें हमने क्या लिखा था, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, वो पर्सन में आएगा। अभी दूसरा पढ़, A loan of ₹10,000 टेकन फ्रॉम जैसलिन। तो जैसलिन से हमने लोन लिए। तो बच्चों आप बोलोगे जब भी लोन लेते हो तो आपके पास कैश आता है। मैंने सपोज आपसे 100 रुपीज की लोन ली, तो आप बोलोगे सर आपको मैंने 100 रुपीज दिए तो मेरे पास लोन आ गया। तो लोन आ गया तो लोन पहले तो आप बोलोगे सर कैसे आया, कैश में आया हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट सिंपल है, अभी लोन ली हुई है, किससे ली है, तो जैसलिन एक पर्सन है तो पर्सन से ली है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट द गिवर अकाउंट में। तो सबसे पहले आप लिखोगे सर यहां लिखेंगे कैश अकाउंट, लेकिन ये पर्सन की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, लोन, जिसका नाम है वो लिखेंगे जैसलिन लोन अकाउंट। जैसलिन लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे बच्चों। तो ये आपको समझना है कैसे, तो लॉजिक बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया आपने, क्योंकि हम जब भी किसी से पैसे लेते हैं तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश आएगा, और लोन ये किसने दी है, तो आप बोलोगे सर मिस जैस ने दी है, तो जे अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक के साथ। अब मैं मान के चलता हूं ये दो ट्रांजेक्शन आपकी बुक में अभी एंटर हो गए होंगे, तब भी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते रहोगे। तो ध्यान से समझते जाइए और करते जाइए। अभी आ रहा है तीसरा ट्रांजेक्शन, तो आप बोलोगे सर कंप्यूटर परचेज फॉर 8,000। बच्चों अभी शांति से समझना, जब भी कंप्यूटर हो, बाद में आप बोलोगे लैंड है सर, बिल्डिंग है सर, फर्नीचर है, ये सारी बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर बिजनेस के लिए असेट है। क्या है बच्चों, असेट है। तो असेट अकाउंट ऑलवेज क्या होता है बच्चों, तो असेट अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। क्या होता है बच्चों, असेट अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। तो असेट अकाउंट डेबिट होगा तो आपको ध्यान में रखना है। और असेट अकाउंट डेबिट होता है, असेट अकाउंट का नाम डेबिट होता है। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या लिखना है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये जो असेट परचेज की गई है वो आप बोलोगे सर ये जो होगा ये हो रहा है, ये कैसा ट्रांजेक्शन है, कुछ भी नहीं दिया तो मतलब आपको समझना है ये कैश ट्रांजेक्शन है बच्चों। कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। तो आप कैश बिजनेस में से जाएगा तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। फिर से एक बार समझाता हूं शांति से, जब भी आप असेट परचेज करोगे तो असेट अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लॉजिक क्या है, बिजनेस में असेट आ रही है, बिजनेस में असेट आ रही है, आप बोल रहे हो असेट का नाम है सर कंप्यूटर, एक दूसरी असेट जा रही है जिसका नाम क्या है, कैश अकाउंट। ऐसे आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए। आप बोलोगे सर हमें कैसे होगा, तो प्रैक्टिस करने से, टेंशन मत करो। जितने 15 ट्रांजेक्शन ये करवाऊंगा उसके बाद 20 ट्रांजेक्शन और करवाऊंगा, होमवर्क में 10-15 ट्रांजेक्शन दूंगा और बाकी और होमवर्क में 15 ट्रांजेक्शन करवाऊंगा। तो 50-60 ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा। बस ये मेरे साथ फॉलो करते जाइए, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस लिखते जाओ, समझते जाओ, होता जाएगा, दिमाग में बैठता जाएगा। बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, इतने टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले ये बात हो गई थर्ड नंबर की। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, स्टेशनरी परचेज ऑफ ₹10,000। बच्चों स्टेशनरी क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं। टोटल हमने 1000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की है। स्टेशनरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ऐसा मत बोलना असेट है, ध्यान रखना बच्चों। स्टेशनरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल में चला जाएगा, असेट होगा तो रियल में चला जाएगा। मैंने पहले भी बोला था स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक होता है वो रियल होता है,
लेकिन खाली स्टेशनरी एक्सपेंस बोला हुआ है तो स्टेशनरी एक्सपेंस आपको ध्यान में रखना है। स्टेशनरी एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, तो एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी बिजनेस तो यहां लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा बच्चों, जब भी स्टेशनरी परचेज करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर स्टेशनरी परचेज करोगे, नाम तो कुछ दिया नहीं है तो ये कैश ट्रांजेक्शन होगा, तो बिजनेस में से कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो इसके साथ आप बोल सकते हो कि 4th नंबर का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ। 5th नंबर का परचेज मेड ऑफ ₹20,000, परचेज मेड ऑफ ₹20,000, तो आप बोलोगे सर परचेज मेड मतलब अभी ये गुड्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला था जब भी आप गुड्स परचेज करोगे बच्चा तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ये रियल के रूल के हिसाब से। तो आप बोलोगे सर यहां क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड, और यहां पे समझना है कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, तो कैश अकाउंट आपको समझना है कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो आपको ध्यान में रखना है परचेज मेड ऑफ ₹20,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट। तो इसके साथ आपको वो समझना है बच्चों कि इसमें सिंपल है, बिजनेस में से आप जब भी परचेज करते हो तो गुड्स बिजनेस में आएगा और जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर कैश क्रेडिट होगा तो वो जाएगा, वो आपको समझना है, सिंपली बात है, सिंपल। तो आपने ये बोला था कि क्या समझना है, गुड्स अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, गुड्स क्या है तो परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट किया, और बिजनेस में से कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्या किया बच्चों, क्रेडिट कर रहा है। आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, उसके हिसाब से 2 इफेक्ट्स ढूंढनी है। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो समझ में आ ही जाता है, देखो अभी आगे बढ़ते तो और समझ में आएगा। परचेज इज मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रमन, इस बार बच्चों क्या दिया हुआ है, परचेज तो बोलोगे तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट तो डेबिट होता ही है, तो यहां पे हम लिख देंगे परचेज अकाउंट। और क्रेडिट बच्चों क्या करना है, तो बहुत सिंपली आप बोलोगे सर परचेज डेबिट किया है, लेकिन इस बार क्या आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है कि कैश ट्रांजेक्शन। फिर से बोल रहा हूं कि ये ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट है, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो आप बोलोगे सर नाम दिया हुआ है और कैश का कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बच्चों। क्या है बच्चों, कौन सा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो पर्सन का नाम आएगा, पर्सन का नाम आया तो आप बोलोगे सर पर्सन तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, और वो हमें क्या है बेनिफिट दे रहा है तो हम वर्ड क्या लिखेंगे, बेनिफिट गिवर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रमन अकाउंट क्या होगा, रमन अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, रमन अकाउंट क्रेडिट होगा तो आपको परचेज अकाउंट डेबिट होगा करना है और रमन अकाउंट क्रेडिट करना है, और इसके साथ आप बोलोगे सर ये हमारा 5th नंबर का ट्रांजेक्शन खत्म, और आपकी नोटबुक में भी 5th नंबर का ट्रांजेक्शन लिख लेना है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखोगे तब भी समझोगे और प्रॉपर लिखना है, मेरी तरह ये लंबा सा। आपको कई लोगों को बोलना है कि सर ये मेरे बुक्स में नहीं आ रहा, तो आमने सामने पेज में हाफ हाफ कवर कर लो, यहां तक का हाफ एक पेज में आ जाएगा, दूसरा हाफ आप दूसरी पेज में ले लीजिए, जिससे क्या होगा प्रॉपर आपके नोटबुक में आ जाएगा। चलो 7th नंबर, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर 28,000। अभी बच्चों गुड्स आप सेल कर रहे हो, तो गुड्स सेल करोगे तो बिजनेस में से गुड्स जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी बच्चों आप समझ रहे हो कि गुड्स सोल्ड हो रहा है तो आप बोलोगे सर गुड्स बिजनेस में जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या करेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये ट्रांजेक्शन में समझना है कि कैश है कि क्रेडिट है, तो आप बोलोगे सर ये कैश है कि क्रेडिट है, ये कैसे पता चलेगा, तो नाम का आपको पता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कहीं पे भी नाम का कुछ नहीं दिया हुआ है, मेंशन नहीं किया है, तो आप बोलोगे सर सिंपली वे में आप बोलोगे बच्चों आप जब भी गुड्स सेल करोगे तो आपके पास से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा और कैश बिजनेस में आएगा, क्योंकि ये कैश सेल्स है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कैश बिजनेस में आएगा तो असेट बढ़ेगी, तो यहाँ असेट बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर रियल में लिखेंगे कैश अकाउंट, और क्रेडिट में क्या लिखोगे बच्चा, तो आप लिखोगे सर गुड्स में जो है वो सेल्स लिखोगे, क्या लिखोगे, सेल्स लिखोगे। बच्चा इतना क्यों शांति से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट आपको यही नहीं आगे भी आएगा, इसमें 2 चैप्टर ऐसे लिंक है इंटरलिंक की जो क्लियर नहीं करोगे तो ये घूमते रहोगे, और ये समझ लिया तो समझ लो कोई आगे दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर की इफेक्ट जनरल एंट्री में भी आएगा और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आएगा। तो मैं समझ रहा हूं कि आप ध्यान से कर रहे हो, क्योंकि मेरी ऑलवेज एक पैटर्न रही है जब से मैंने स्टार्ट किया है पहले सेशन से, कि मैंने आगे का ऑलवेज थोड़ा बोला हुआ है
जिससे क्या होता है कि आप समझने में आपको इजी रहेगा, क्योंकि आपने थोड़ा पिक्चर का आगे का सीन देख लिया है तो आपको पता रहेगा कि इसके बाद ये होने वाला है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये छोटी छोटी बात है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू नीला फॉर ₹15,000। बच्चों समझ लो, नीला को आपने गुड्स सोल्ड किया है। आप बोलोगे हाँ सर, सोल्ड करोगे तो आप क्या बोलोगे सर? सिंपली वे में आपको समझना है, सेल करते हो तो गुड्स जाएगा तो सेल अकाउंट तो क्रेडिट होने ही वाला है, वो तो फिक्स हो गया, तो सेल्स अकाउंट हो गया क्रेडिट। अभी आप बोल रहे हो सर नीला से हमने गुड्स लिया है लेकिन हमने पैसे नहीं पे किए। सर क्या नहीं किए? पैसे नहीं पे किए। तो आप बोलोगे सर सिंपली नीला अकाउंट क्या कर दो। बोलो बच्चों नीला अकाउंट क्या करना है? तो आप बोलोगे सर नीला अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि नीला अकाउंट पर्सन है, पर्सन को क्या लिखेंगे? डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे लिखेंगे नीला से हमें बेनिफिट मिल रहा है इसलिए हम नीला अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे गुड्स रिटर्न टू रमन ऑफ ₹15,000। बच्चों ये समझना कि रमन को हमने गुड्स रिटर्न किया है, मतलब हमारे पास से गुड्स गया हुआ है। तो ये बोलोगे सर रमन से पहले आपने क्या किया था? तो रमन से हमने बच्चों यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर है 6 में हमने रमन से परचेज किया गया था। तो जो हमने गुड्स रिटर्न किया, जिसको हम वर्ड यूज करेंगे परचेज रिटर्न। क्या बच्चों? परचेज। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं और बाद में रिटर्न कर देते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा क्योंकि परचेज डेबिट हो रहा है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? तो आप बोलोगे सर परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट किसको करना है बच्चों? तो आप बोलोगे सर रमन को हमने रिटर्न दिया हुआ है तो रमन अकाउंट क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोल रहा हूं कि हमने रमन को रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे तो रमन अकाउंट डेबिट होगा। समझ में आ गया बच्चों? ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन था। गुड्स रिटर्न बाय द नीला ₹1500। नीला ने हमको रिटर्न किया। लीना को पहले, नीना जो भी है, नीला जो है वो पहले हमने उसको सेल्स किया था तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था। अभी सेल्स रिटर्न करेंगे तो डेबिट करना है। लॉजिक क्या लगेगा कि बिजनेस में गुड्स आ रहा है क्योंकि उसने हमें वापस किया है, क्योंकि हमने उसको सेल किया था। अभी वो बोल रहे हैं सर थोड़ा गुड्स वापस ले लेते, तो ले लेते हम। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा बच्चों? तो आप लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या करोगे? तो किसने हमें रिटर्न किया है? तो नीला अकाउंट क्रेडिट करेंगे बच्चों। तो ये हुआ हमारा 10वां ट्रांजेक्शन। 15वां अच्छा 11 नंबर का ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है। पेड ऑफ ₹1500 फॉर कैरेज। कैरेज मतलब वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। बच्चों क्या है कैरेज? इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, इसमें तो खाली कैरेज लिखा है। मैंने इनवर्ड आउटवर्ड का लॉजिक बहुत समझाया हुआ है, तो भी कहीं जगह पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा। कोई टेंशन मत करो, वो ऐसे भी बहुत बाद में आने वाला है। ये तो आपको कैरेज, आपको क्या समझना है? एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? कैरेज आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, तो आप लिखोगे सर कैरेज अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और ये कौन सा अकाउंट है? तो ये नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, आपको वो क्लियर करना है। तो कैरेज अकाउंट डेबिट करेंगे। ये रहा, यहां से ये कैरो आ गया। तो कई बच्चे बोलते हैं सर हमें दिखता नहीं है, तो ऐसा ना हो, आपको 3 पॉइंट वो ऊपर डॉट दिख रहा है, उसमें से क्वालिटी जाके थोड़ा इंक्रीज करिए तो प्रॉपर दिखेगा। हर बार सर एक बार ऑन एन एवरेज बोलते हैं ये वीडियो में, तभी भी कोई बच्चे को नहीं दिखता होगा। जिसको लिखना नहीं है उसको नहीं दिखेगा, जनरली ऐसा होता है। आप बोलोगे सर कैरेज अकाउंट क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है, और कैरेज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया। आपके बिजनेस में से कैश जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? कैश जाएगा। कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैरेज, आप कैरेज वाले को बोलोगे सर 100 रुपए देना है, इसमें कितने देने हैं? 500 रुपए देने हैं। तो 500 रुपए देने हैं तो कैश हमारे पास से जाएगा, और कैरेज अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है जो नॉमिनल में डेबिट होगा। ये 12 नंबर का ट्रांजेक्शन बच्चों बाद में करेंगे, क्योंकि अच्छा ये जनरल एंट्री में आएगा। गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगेगा, तो वो शांति से हम डिस्कस करेंगे। कमीशन रिसीव ₹5,000। कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम होगा। तो आप पहले तो वो समझ लो, पहले तो आप रिसीव बोल रहे हैं तो इनकम होगा। आप बोल रहे लो सर ये ₹500 कमीशन है, तो आप बोलोगे सर आपके साथ क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो क्या बोलेंगे बच्चों? पहले तो यहाँ लिख दो, रियल अकाउंट में कैश अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखना है? तो आप बोलोगे सर नॉमिनल में लिखना है। क्या मिल रहा है आपको? कमीशन। बच्चों क्या मिल रहा है आपको?
कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें बच्चे, लेकिन बहुत इजी है, ध्यान से करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। आखिरी में लिखते हैं सेकेंड लास्ट, ₹2000 पेड टू सैलरी, ₹2000 पेड फॉर सैलरी, हमने सैलरी पे की है, तो सैलरी आपके लिए क्या होगा बच्चों, एक्सपेंस होगा। क्या होगा बच्चों, एक्सपेंस। और एक्सपेंस अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। और पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर सैलरी में पैसे जाते हैं, हमें पे करना है, पे करना है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके साथ बच्चों आप बोल सकते हो कि आपका ये 14 नंबर का ट्रांजेक्शन भी क्लियर। लास्ट में बैंक अकाउंट ओपन बाय द डिपोजिटिंग ₹30,000। बच्चों ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है, पहले मीनिंग समझो क्या कहने का मतलब है। जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, बैंक में सपोज मुझे ₹100 डिपॉजिट करवाना है, इसका मतलब क्या, आप बैंक में जाओगे, ₹100 आप बैंक में जो एक स्लिप होगी वो भर के आप बैंक में दोगे, उसके साथ कैश अकाउंट पे जाओगे, ₹100 दोगे, ₹100 आपके पास से कैश जाएगा और दूसरी साइड आपको बैंक को वो पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक को पैसे मिल जाएंगे तो आप बोलोगे सर बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा वो पर्सनल अकाउंट में, और आपके पास से कैश जा रहा है तो वो रियल अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। तो बच्चों इसके साथ आपके ट्रांजेक्शन 15 खत्म हुए। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा बच्चों कि आपने ये पूरा लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो बीच में आपको मैं टाइम दे रहा हूं, साइड में हो जाऊंगा, लेकिन आपको जो करना है वो इलास्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 45 पे आपको सम कैलकुलेट करना है, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। वो होमवर्क में करना है, लिख के करना है, जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है। सेम वे आपको आंसर भी नीचे दिए, देख के मत करना, एक बार कर लो, बाद में देखना, तो ही आपको समझ में आएगा। आगे आपको अकाउंट्स में मास्टर होना है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, जो मैं बोल रहा हूं इतना प्रॉपर करते जाना, आलस मत करना, आलस करोगे तो और कुछ नहीं होगा, ये अकाउंट्स की धजिया उड़ जाएगी। तो ये प्रॉपर तरीके से आप करना, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। अभी ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है बच्चों। लाइक का बटन अभी तक पहले नहीं दबाया तो दबा दो, वो बहुत जरूरी है, वो हमें पता तो चले आपको कितना पता चला। अभी ऐसा सेम सम बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5 था, हम 5th में ये किया है, 6 में एक दूसरा सम करवाऊंगा जिसमें 20 ट्रांजेक्शन हो, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहां तक इतना ही रखते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं, तो ये साइड में आपको प्रॉपर तरीके से पूरा व्यू आ जाएगा, आप पॉज करके मुझे लिख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलना नहीं है बच्चों। मिलेंगे नए वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में।